अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड रजाब, पाकिस्तान का पहला एआई पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। आज का आगाज एक बहुत अफसोसनाक न्यूज से करते हैं। सऊदीया के मुकद्दस शहर मदीना के करीब एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 40 से ज्यादा हिंदुस्तानी मुस्लिम उम्रा ज़ायरीन जान बहक हो गए। ये लोग मक्का से मदीना जा रहे थे जब उनकी बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई। हादसा इतना सख्त था कि टक्कर के फौरन बाद बस में आग लग गई। रेस्क्यू टीम्स के मुताबिक बस मुकम्मल तौर पर जलकर राख बन गई। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं और ज्यादातर लोगों का इंडियन नेशनल और रियासत तेलंगाना, खास तौर पर हैदराबाद से बताया जा रहा है। जी। सबसे दुख की बात यह है कि एक ही खानदान के 18 अफराद थे। इंडियन सिफारत खाना और सऊदी ऑफिशियल्स मिलकर डेड बॉडीज की पहचान पर काम कर रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी गहरे अफसोस का इजहार किया है। दुआ है कि अल्लाह तमाम मरहूमीन को माफ फरमाए और उनके घर वालों को सब्र दें। और अब हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी और संजीदा अपडेट पर, ऑपरेशन संदूर। जैसे आपने सुना होगा, इंडियन आर्मी चीफ ने कुछ दिन पहले कहा कि पहला ऑपरेशन संदूर सिर्फ 88 घंटे चला था, लेकिन अगला हिस्सा यानी ऑपरेशन संदूर पार्ट 2 सालों तक चल सकता है। ये बात वाकई तशवीश फैला देती है, क्योंकि इसका मतलब है कि इंडिया लंबी टेंशन के लिए रेडी है। और पाकिस्तान भी एक एटॉमिक पावर है, साथ में चाइना और अब सऊदीया भी डिफेंस साइड पर स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं। अगर ऐसी बातें जमीनी तौर पर इम्प्लीमेंट होती हैं तो ये पूरा रीजन के लिए डेंजरस बन सकती हैं। लेकिन इंडियन आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि एटॉमिक लिमिट अभी क्रॉस करने का वक्त नहीं आया, यानी वो अभी एहतियात में है। फिर भी ऐसे बयान पब्लिक लेवल पर प्रेशर और टेंशन बढ़ा देते हैं। जब हाई लेवल लोग ऐसे वर्ड्स बोलते हैं तो पीस की कोशिश मुश्किल हो जाती है। मेरे ख्याल से सबसे जरूरी बात यह है कि आवाम और मुल्क रिश्ते नाफरत नहीं बल्कि पीस और मोहब्बत पर बनाएं। सियासी स्ट्रेटजी अगर हेट पर हो तो रिजल्ट बहुत बुरा हो सकता है। और अब हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो साउथ और सेंट्रल एशिया की पावर बैलेंस को चेंज कर सकता है। जी हाँ, बात हो रही है इंडिया के ताजिकिस्तान में आईनी एयरबेस छोड़ने और चाइना का सेंट्रल एशिया में बढ़ते असर की। इंडिया ने लास्ट 2 डेकेड्स में ताजिकिस्तान के नॉर्थ में आईनी बेस को अपग्रेड करने पर बहुत पैसा लगाया था। ये बेस इंडिया को सेंट्रल एशिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, एक्सेस और मिलिट्री एज देता था। लेकिन अब इंडिया ने बेस पूरी तरह खाली कर दिया है। एग्रीमेंट खत्म होते ही सब स्टाफ और मिलिट्री इक्विपमेंट वापस बुला लिया गया। ये एग्जिट इंडिया के लिए पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक तौर पर एक बिग लॉस है। यानी वो अकेली कंप्लीट फॉरेन मिलिट्री बेस थी जो इंडिया की पावर इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाती थी। रिपोर्टर्स के मुताबिक रशिया और चाइना ने ताजिकिस्तान पर प्रेशर डाला कि इंडिया का एग्रीमेंट एक्सटेंड ना किया जाए। इससे क्लियर लगता है कि रशिया और चाइना अपनी स्ट्रैटेजी सेंट्रल एशिया में और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। और इसका असर तालिबान पर भी हो सकता है। अगर इंडिया ने बेस को किसी किस्म की सप्लाई या लॉजिस्टिक्स के लिए यूज किया था तो अब वो लाइन खत्म हो जाएगा जो तालिबान के लिए मुश्किल हो सकता है। और पाकिस्तान के लिए ये एक जियोपॉलिटिकल फायदा हो सकता है। इंडिया की रीच सेंट्रल एशिया में कम होगी, जबकि चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज का नया स्ट्रॉन्ग सेटअप अपीयर हो रहा है। ये सच है कि चाइना सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी लाना चाहता है। पाकिस्तान के लिए ये शिफ्ट पॉजिटिव समझी जा सकती है। ये था आज का एनालिसिस, इंडिया का ताजिकिस्तान से एग्जिट, चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस और तालिबान के सप्लाई चैनल में चेंजिंग्स। ये एक न्यूज नहीं बल्कि ये एक डेवलपमेंट है जो कंप्लीट रीजन का पावर मैप बदल सकती है। शुक्रिया साथ रहने का। जल्द मिलते हैं एक और रिपोर्ट के साथ।